नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो कहानी हम देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस किताब से ली गई है उसका नाम है मिरेकल हैपन्स। ये जो कहानी है दोस्तों, जिस लड़की की है उसका नाम है गैब्रिएला। इसके साथ ये परेशानी थी दोस्तों कि जीवन में जो कुछ ऐसे पल आते हैं कि जिसमें थोड़ा सा हमें संघर्ष करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा घबराती थी। हम भी थोड़ा सा डर जाते हैं ऐसी सिचुएशन से, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा उसको नींद कल समझो उसकी कोई एग्ज़ाम आने वाली है तो उसमें अब पहले दिन उसको नींद भी नहीं आती थी। वो कितना भी बहुत ही अच्छे से वो पढ़ाई भी करती थी पूरा, लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों का सामना करते वक्त उसके बहुत ही ज़्यादा डर लगता था दोस्तों। तो इस वजह से उसने ये सोचा कि वो अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाए। तो इस वजह से वो डॉक्टर बैनविज जी के पास आई थी और उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपना सेशन करने की कोशिश की थी दोस्तों। उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपना जब देखा दोस्तों, तब उसने ये देखा कि बहुत सालों में उसने एक जन्म ऐसा जिया था दोस्तों कि जहाँ पर वो एक अश्वेत गुलाम थी। एक लड़की थी 6 साल की और वो एक गुलाम थी दोस्तों। और वो जो लड़की थी वो अपने माता के साथ वहाँ पर रहती थी। ये जो लड़की थी दोस्तों गुलाम, उसका नाम था शुगर। इसका जो मालिक था, मतलब जिस गोरे मालिक लोगों ने उनको ख़रीदा था, उस गोरे मालिक का नाम था डॉन विलियम्स। और उसकी एक बेटी थी दोस्तों, वो भी गोरी ही थी, उसका नाम है लिली। ये जो शुगर है दोस्तों, वो लिली के साथ बहुत ही ज़्यादा खेलती थी, उसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा खेलती थी और उसके साथ हमेशा रहती थी। और जो लिली है वो भी उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, या फिर उसको साथ हमेशा वो खेलती थी। वो ये नहीं सोचती थी कि ये हमारी गुलाम है तो मैं इसके साथ क्यों खेलूँ, या फिर इसके साथ मैं क्यों जिस तरह से बच्चियाँ खेलती है वैसे ना खेलूँ। लेकिन वो भी, उसके दिल में भी वो भी सारी चीज़ें नहीं थी, और उसके जो पिता थे डॉन, उनके भी सामने ये सारी चीज़ें नहीं थी। बाद में दोस्तों ये जो शुगर है, उसने इन सारी चीज़ों का ऐसे देखा कि वो बहुत बार ऐसे कपास की जो रुई की जो खेती है वहाँ पर काम करते थे, और बहुत ही ज़्यादा उनकी मतलब वहाँ पर होते हैं ना कि उनके बहुत ही ज़्यादा छल किए जाते थे, उनको बहुत ज़्यादा काम वहाँ पर करना पड़ता था। तो इन सारी चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी दोस्तों। उसको बार बार यही लगता था कि लोग इस तरह से नाइंसाफ़ी क्यों करते हैं, चमड़ी के रंग को इतना महत्व क्यों देते हैं, इंसान के अंदर जो अच्छाई होती है उसको वो क्यों नहीं देखते। तो इन सारी चीज़ों से दोस्तों जो शुगर है, एक छोटी लड़की तकरीबन 6 साल की थी, उसके मन पर बहुत ही ज़्यादा परिणाम हुआ इसका। लेकिन एक कहते हैं ना कि नसीब ने थोड़ा सा उसको साथ भी दिया कि वो जो लिली है उसके साथ खेलती थी या फिर उसके साथ पढ़ती भी थी, तो इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा मदद भी मिलती थी दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, कालचक्र जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उसमें जो लिली थी, मतलब डॉन की जो पत्नी थी दोस्तों, उनका देहांत हो गया। और वो जो पत्नी थी उनकी, वो बहुत ही अच्छी थी, वो बहुत ही सपोर्ट करती थी शुगर को। लेकिन डॉन की जो पत्नी थी वो पहली, वो इस दुनिया से जब चली गई दोस्तों, तब उन्होंने दूसरी शादी की। और दूसरी जो पत्नी थी दोस्तों, वो पहली पत्नी इतनी अच्छी नहीं थी। मतलब जो लिली की सौतेली माँ थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, और वो सारी चीज़ें मतलब शुगर को हमारे साथ नहीं खेलना चाहिए, या फिर वो मेरे बेटे के साथ पढ़ाई वगैरह नहीं करेगी, ऐसे ही वो हमेशा कहती थी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से दोस्तों बाद में क्या हुआ कि शुगर को ठीक से पढ़ाई वगैरह उसको खेलना नहीं करने मिलती थी। लेकिन जो लिली थी दोस्तों, वो बाकी वक्त में अपनी माँ से छुप छुपा कर थोड़ा सा उसके लिए मदद करने की कोशिश करती थी, और बहुत सारी चीज़ें उसने उसको पढ़ाई। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, लेकिन इतना उसको पढ़ाया कि वो मतलब अगली पढ़ाई वक्त नहीं पूरी कर सके, इतना उसको बहुत ही अच्छे से प्राथमिक जो शिक्षा होती है वो उसने शुगर को दी। और इसके बाद शुगर ने भी अपने, कहते हैं ना कि किस्मत खुद की लिखी दोस्तों, और उसने ये फैसला किया कि वो दूसरी यूनिवर्सिटी में जाकर सीखेगी, और उसने मंचूरियन की यूनिवर्सिटी में जाकर दोस्तों अपनी आगे की पढ़ाई की। ये जो दौर था दोस्तों, वो ऐसा था कि गुलामों को भी आज़ादी मिलनी चाहिए, गुलामों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इस वजह से इस दौर में दोस्तों ऐसी क्रांतियाँ भी हुई थी, इसलिए कुछ ऐसी लड़कियाँ भी उस वक्त बड़े बड़े ओहदे पर गई थी, या फिर डॉक्टर इंजीनियर बनी थी। तो उस डॉक्टर में से दोस्तों जो कि चिकित्सक होते हैं, उसमें गैब्रियल का भी नाम था, और वो भी डॉक्टर बन गई दोस्तों। और बहुत ही अच्छा, आप समझ सकते हैं कि एक गुलाम लड़की का इतना पढ़ना मतलब छोटी बात नहीं है। और तब तक डॉन फिलिप्स जो है, डॉन विलियम्स, उन्होंने उसको आज़ादी भी दी थी और उसको कहा था कि हम तुम गुलाम नहीं हो। और जो गैब्रियल है वो दोस्तों, वो बाद में डॉक्टर वो बन गई, और उसने बहुत ही ज़्यादा लोगों की सेवा की, लोगों की चिकित्सा की, उन पर उपचार किए। उस पर जो आने वाले लोग थे दोस्तों, वो कभी कभी अश्वेत होते थे, बहुत कभी कभी गरीब होते थे। जितने लोग गरीब होते थे, ये उनको विना मूल्य सेवा देती थी, उनसे कभी भी कुछ भी उसने नहीं मांगा, और जितना हो सके उन सारे लोगों के लिए उसने किया दोस्तों। और ये जो लड़की है गैब्रियल, और उसने दोस्तों अपने जीवन में एक, कहते
हैं ना कि सकारात्मक जीवन जिया या फिर सारी चीज़ों का सामना करके वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बनी। तकरीबन 86 ईयर्स की उसको जीवन मिला दोस्तों, और उस जीवन में उसने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से सार्थक किया, लोगों की सेवा की, एक बहुत ही बुरा जन्म जिया। ऐसे जन्म में उसको बहुत ज़्यादा लोगों की मदद भी मिली। जब हम गैब्रियल की ज़िंदगी को देखें दोस्तों, तब हमें मुझे लगता है कि डॉन विलियम्स को और लिली को भी देखना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, कभी कभी एक इंसान सफलता की ऊंचाइयों को देखता है या फिर ऊंचाई तक पहुंचता है, लेकिन उसमें उसको जो महत्वपूर्ण लोग मदद करते हैं उन लोगों को कभी कभी नहीं देखा जाता। मुझे लगता है कि एक गोरा इंसान जिसके वो गुलाम थी, लेकिन फिर भी उसने उसको पढ़ाया लिखाया, उसको आज़ाद किया, ये उस वक्त की बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। और लिली को भी, जिसने अपनी माँ को द्वेष को सामना करके भी दोस्तों उसने अपनी एक दोस्त को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया, एक गुलाम लड़की को उस वक्त उसने पढ़ाया। ये उस वक्त की अगर देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो इस वजह से मुझे लिली और डॉन विलियम्स की जो महानता है वो भी बहुत मुझे लगता है कि उल्लेखनीय है दोस्तों। तो आज की जो कहानी है दोस्तों, और उसके बाद उसने ये देखा कि ये जो कहानी है दोस्तों, एंडिंग इसका बहुत ही अच्छा है। इसका एंडिंग ये है दोस्तों कि जब उस शुगर की मौत हो गई इस दुनिया से, जब वो चली गई दोस्तों, तब उसने ये देखा कि उसको जो प्यार करने वाली मेरी माँ थी, उस जीवन की जो उसको प्यार करने वाली माँ थी, वो इस जीवन में मतलब प्रेजेंट जीवन में दोस्तों उसकी दादी थी, और उसके दादी के साथ उसके संबंध बहुत ही अच्छे थे। और जब शुगर की उस जीवन में मौत हो गई दोस्तों, तब उसने ये देखा कि उसके जो करीबी माँ हैं, उसकी दादी है उस जीवन की, उसके पिता भी थे उस जीवन के, वो उसको लेने के लिए आए थे। और सबसे पहले उसकी माँ ने उसको गले लगाया और उसको ये कहा कि तुमने बहुत ही अच्छा जीवन जिया है, तुमने अपने जीवन का सार्थक किया है। मैं उसको सच कहता हूँ दोस्तों कि ज़िंदगी सबको मिलती है, लेकिन ऐसे जो गैब्रियल जैसी सारी चीज़ों का सामना करके आगे बढ़ने वाले लोग, जैसे आज हमारे भारत में अगर कहा जाए तो सिंधुताई सपकाल, प्रकाश आमटे, ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने दोस्तों जीवन का इतना बड़ा सार्थक किया है कि हमारे सामने वो दीपस्तंभ की तरह एक होते हैं ना कि प्रेरणादायी स्थान उनका हमेशा ऐसा रहेगा दोस्तों। तो ये जो कहानी थी दोस्तों, फ़िलहाल के जीवन में जो शुगर है वो उस जीवन में उसका नाम था, और फ़िलहाल के जीवन में उसका नाम गैब्रियल है। लेकिन एक आपको बात थोड़ी सी हैरान करने वाली लग सकती है कि मैंने अभी कहा कि उस जीवन में उसकी जो माँ थी दोस्तों, वो इस जीवन में गैब्रियल की दादी थी, और इस जीवन में गैब्रियल की दादी उसको प्यार से किस नाम से पुकारती है पता है? शुगर। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस जीवन में शुगर नाम का और इसका कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी दादी उसको शुगर नाम से पुकारती है। तो ये जो कहानी है दोस्तों, वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि शायद गैब्रियल के मन में इसलिए डर लगता होगा क्योंकि उस जीवन में उसने बहुत ज़्यादा परीक्षाओं का सामना किया था, संघर्ष का सामना किया था, और वो सफल भी उसमें हो गई थी। लेकिन इस जीवन में दोस्तों ये सारी चीज़ों शायद उसके लिए नहीं होगी, या फिर छोटी छोटी बातें भी उसके लिए नहीं होगी। तो इस वजह से शायद वो डरती होगी छोटी छोटी चीज़ों को, लेकिन अब वो ज़रा भी नहीं डरती, क्योंकि उसको पता है कि जीवन में हमें जितना हो सके संघर्ष करने की कोशिश करनी चाहिए। जो संघर्ष है वो हमेशा ही ऐसे नहीं रहेगा, एक बार ऐसा आएगा भी जहाँ पर हम सारे संघर्ष को पार करके एक सफल जीवन बन सकते हैं। सिर्फ हम सफल ही नहीं बन सकते, उल्टा लोगों को भी हम बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। तो एक ऐसी ज़िंदगी दोस्तों, इस ज़िंदगी को हमेशा सलाम है कि उसने इस सारी चीज़ों को सामना करके एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी, और लोगों के सामने इतना प्रेरणादायी उसने अपना स्थान वहाँ पर रखा है दोस्तों। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स, और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।